अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज हम अपने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7। आपके पास जो टू पॉलिनोमियल्स हैं उनके अंदर जो एचसीएफ की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है? y माइनस 7 होती है। एंड देयर एलसीएम इज y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये आपके पास वैल्यू किस चीज की है बच्चे? एलसीएम की है। कहते इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10। अगर आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल की एक पॉलिनोमियल की वन ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू ये हो, फाइंड द अदर, तो फिर आप सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू को बच्चे फाइंड आउट करके दें। तो बच्चे हमारे पास एक फार्मूला होता है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का, वो यहाँ पे मैंने आपके सामने राइट किया हुआ है कि आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ये इक्वल होता है पी ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स मतलब के सेकंड पॉलिनोमियल। आप इसको इस तरफ और इस वाली वैल्यू को इस तरफ राइट कर लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटर में इक्वालिटी की साइन है और ये प्रोडक्ट की शक्ल में है तो हम इनको रीअरेंज करके भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए वैल्यू सारी गिवन है, हम यहाँ पे आपके सामने राइट करते हैं। उसने कहा द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7। आपके पास एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? y माइनस 7 है। तो बच्चे मैं यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू के सामने इस वैल्यू को राइट कर देता हूँ। अब उसने कहा एलसीएम की वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एंड एलसीएम इज, आपके पास एलसीएम की वैल्यू बच्चे क्या है? हमारे पास है y का क्यूब माइनस का 10y का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास है 11y एंड प्लस का आपके पास क्या है 70। ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस का 4। तो बच्चे आपके पास देखिए वैल्यू लिखी हुई है y का स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का 14। तो बच्चे ये आपके पास किस चीज की वैल्यू आ गई? वन ऑफ द पॉलिनोमियल की आ गई। आपने क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल जिसे हमने नाम दिया है क्यू ऑफ एक्स का, ये क्यू ऑफ एक्स बच्चे हमने फाइंड करके यहाँ पे देना है। तो हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिख लिया है कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो बच्चे ये हमने रिलेशन ये वाली वैल्यू इस तरफ इसलिए लिखी है क्योंकि हमने सेकंड वाला पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमें यहाँ से बच्चे क्या चीज फाइंड करनी है? Q ऑफ x को फाइंड करना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, ये P ऑफ x को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करवा देंगे। तो ये आपके पास कुछ यूं लिखा जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे P ऑफ x आ जाएगा। अब यहां से हम इसकी मदद से सेकंड पॉलिनोमियल जो उसने कहा था फाइंड द अदर वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच्चे हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए आपके पास बच्चे एलसीएम की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू एलसीएम की है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास ये है y का क्यूब माइनस बच्चे 10y का आपके पास स्क्वायर प्लस का आपके पास बच्चे 11y और प्लस का आपके पास क्या है 70 है। उसके बाद बच्चे मल्टीप्लीकेशन की शक्ल में आपके पास एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या राइट होगी, वो आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है y माइनस 7 है। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चे आपके पास फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसे हम पी ऑफ एक्स कहते हैं डिवाइड में वही है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर दें तो आपके पास ये राइट हो जाएगी y का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 5y एंड माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसके इक्वल आ गई? Q ऑफ x के इक्वल आ गई। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे करना ये है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये ऊपर जो बड़ी वाली वैल्यू लिखी है एलसीएम की वैल्यू लिखी है और नीचे ये जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है, इन दोनों को हम आपस में सॉल्व करके सेकंड पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन ये y माइनस 7 यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, डिवीजन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। हम बड़ी वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, छोटी वाली वैल्यू के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या करेंगे y माइनस 7 के साथ प्रोडक्ट की शक्ल में राइट करके हम सेकंड पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हम डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ आपके पास ये डिवाइड का प्रोसेस बना के लिखता हूं कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या है बच्चे, आपके पास y का स्क्वायर माइनस का 5y एंड माइनस का आपके पास है बच्चे 14। अंदर वैल्यू आपके पास बच्चे क्या लिखी हुई है कि y का आपके पास है क्यूब माइनस आपके पास 10y का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 11y एंड प्लस का आपके पास क्या है 70 है। हमने यहाँ पे वैल्यू बच्चे ये ऊपर वाली राइट कर ली। अब हमने क्या करना है कि इस y क्यूब को पूरा पूरा डिवाइड करवाना है। हमारे पास बाहर वैल्यू क्या लिखी हुई है, y का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम बच्चे यहाँ से y के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, जब y से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये y इन सारी वैल्यूज के साथ बच्चे मल्टीप्लाई होगा। देखिए y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का क्यूब बनेगा। हमने यहाँ पे इस वैल्यू के नीचे y का क्यूब राइट कर दिया। फिर प्लस माइनस माइनस 5y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5y का स्क्वायर आ जाएगा।
अब उसके बाद बच्चे माइनस का ये 14 इस y के साथ ऑपरेट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 14y राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेते हैं। ये बच्चे जब प्लस माइनस होगा तो ये वाला जो y का आपके पास ये क्यूब लिखा हुआ है ये यहाँ से ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 10y स्क्वायर है और प्लस का ये नीचे वाली साइन को बच्चे अब देखना है, प्लस का 5y का स्क्वायर है तो बड़ी में से छोटी को निकालेंगे तो आपके पास साइन कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली आ जाएगी। तो माइनस का 5y का आपके पास क्या राइट हो गया, स्क्वायर राइट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद बच्चे प्लस का 11y और प्लस का 14y है तो हमारे पास दोनों को प्लस करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, प्लस का 25y आता है और ये 70 बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे नीचे राइट हो गया। अब आप लोगों ने गौर करना है बच्चे, हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आई है, माइनस 5y का स्क्वायर। हमने यहाँ पे नीचे पूरा वैल्यू इसके साथ ऑपरेट करवा के पूरी वैल्यू लेके आनी है तो यहाँ किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चे जो साइन यहाँ पे होगी उसी साइन के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें y का स्क्वायर हमारे पास है, डेफिशिएंसी है हमारे पास -5 की तो हम -5 के साथ इसे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ बच्चे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें प्लस माइनस -5 अंदर 5 और y का स्क्वायर तो हमारे पास ये आ जाएगा -5y का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 25 और ये साथ में आपके पास y एज इट इज ये वाला आ गया। फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास हो जाएगा प्लस, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास पूरा पूरा यहाँ पे 70 राइट होता है। अब हमने बच्चे क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज करना है और हमारे पास देखें ये सारी ही ऑपोजिट साइंस है तो ये सारी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चे अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं यहाँ पे राइट करता हूं कि देयरफॉर आपके पास अब इक्वेशन क्या बच गई है, हमारे पास ये आ गया q ऑफ x जो है विच इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को हमने रीराइट करना है बच्चे, ये ऊपर वाली वैल्यू और इस नीचे वाली वैल्यू को जो डिवाइड करवाया हमारे पास उसका आंसर क्या आया है, y-5 आया है। तो हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं y-5। अब ये वाला जो y-7 है ये आपके पास एज इट इज पड़ा हुआ था, ये हमने साथ इधर एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हमने क्या करना है, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लेके हम एक्सप्रेशन बना लेना है और उसे हम कह देंगे कि वापस क्या आएगा, q ऑफ x का आंसर आएगा। तो हमारे पास बच्चे देखें y को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, y का स्क्वायर, फिर ये वाला y इस -7 से ऑपरेट होगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। अब -5 को इन दोनों से ऑपरेट करवाएं तो बच्चे आपके पास ये हो जाएगा माइनस का 5y, माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस होता है और 7 5 आपके पास क्या होता है, 35। तो इनको बच्चे प्लस माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर, माइनस का 5 और माइनस का 7 बच्चे आपके पास होता है माइनस का 12 और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 35। ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ गई, q ऑफ x की, विच इज द रिक्वायर्ड सेकंड पोलिनोमियल। q ऑफ x बच्चे आपके पास क्या था, यहाँ पे हमने यहाँ सेकंड पोलिनोमियल लिखा था q ऑफ x, तो ये q ऑफ x आपके पास क्या आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सेकंड पोलिनोमियल आ गया। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है the LCM and HCF of two polynomials p of x and q of x are। यहाँ पे बच्चे वो आपके पास कहता है कि टू पोलिनोमियल्स p of x and q of x हैं, उनके LCM और HCF की वैल्यूज हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे r के बाद जो बच्चे वैल्यूज उसने बताई हैं वो पहली वैल्यू LCM की होगी और दूसरी वैल्यू HCF की होगी। तो यहाँ देखें 36x का क्यूब इंटू एक्स प्लस a, फिर आपके पास लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन में x क्यूब माइनस a क्यूब एंड आपके पास x स्क्वायर इंटू x माइनस a, ठीक है, आपके पास रिस्पेक्टिवली, मतलब कि पहली वैल्यू एलसीएम की एंड सेकंड वैल्यू एचसीएफ की। इफ p ऑफ x 4x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन फाइंड क्या करना है आप लोगों ने, q ऑफ x को फाइंड करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सबसे पहले राइट कर लेते हैं। एलसीएम की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है, 36x का क्यूब इनटू x प्लस a इनटू आपके पास x का क्यूब माइनस a का क्यूब। ये आपके पास बच्चे किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू आ गई। अब एचसीएफ की वैल्यू आपके पास क्या है, वो आपके पास है x का स्क्वायर इनटू x माइनस a, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू राइट कर ली। अब फर्स्ट पोलिनोमियल जो p ऑफ x है बच्चे, उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या राइट है, 4x का स्क्वायर इनटू आपके पास x का स्क्वायर माइनस आपके पास a का स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब सेकंड पोलिनोमियल उसने कहा फाइंड q ऑफ x, तो q ऑफ x बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चे हमने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप होता है वो किसके इक्वल होता है, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x which is equal to LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो यहां से बच्चे हमने q ऑफ x निकालना है, इस p ऑफ x को दूसरी तरफ ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे पहले हम यहाँ पे LCM की वैल्यू राइट करते हैं, फिर HCF की राइट करते हैं और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ देखिए LCM की बच्चे ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास वैल्यू है 36x का आपके पास बच्चे क्यूब है इनटू आपके पास x प्लस a है,
फिर आपके पास इंटू वैल्यू क्या है, एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब है, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा सेंटर में। फिर एचसीएफ की बच्चे वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इंटू आपके पास एक्स माइनस ए, ये आपके पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई। डिवाइड में है बच्चे फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स की वैल्यू, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या राइट है, 4x का स्क्वायर इंटू बच्चे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमने इनकी जगह पे वैल्यूज को राइट कर लिया। अब हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 36 को भी हम यहाँ पे एज इट इज राइट करते हैं, x का क्यूब भी आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा। ये वाला जो बच्चे x का स्क्वायर है ये इसके पास आ जाएगा x क्यूब के, तो यहाँ मल्टीप्लाई हमने करवा दिया x का स्क्वायर। अब आपके पास ये वैल्यू क्या है बच्चे, आपके पास लिखी हुई है कि x प्लस का a है आपके पास। ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस शक्ल में है, प्रोडक्ट की शक्ल में है ना सारी, तो ये इसके साथ आगे ऑपरेट हो जाएगी x माइनस a, और ये x क्यूब वाली जो है ये हम यहाँ पे बाद में राइट कर देते हैं x का क्यूब माइनस a का क्यूब। तो ये बच्चे वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर दी, और बटे वाली वैल्यू को फिलहाल एज इट इज यहाँ पे राइट रहने देते हैं, इसे हम कुछ नहीं कहते। तो आपके पास ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चे यहाँ पे एज इट इज राइट होगी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये वाला जो बच्चे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, आपके पास ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास ये आ जाएगा 36x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय आपके पास x का स्क्वायर, और ये बच्चे आपके पास मल्टीप्लाई में फार्मूला कौन सा राइट हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। यहाँ भी हम साइड पे राइट भी कर सकते हैं कि आपके पास a स्क्वायर माइनस जो b स्क्वायर है ये इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस b के इक्वल होता है। तो बच्चे ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये इस शक्ल में राइट हैं, हमने इनको इस शक्ल में राइट कर लिया। अब ये वाली जो क्यूब वाली वैल्यू है ये बच्चे आपके पास एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी x का क्यूब माइनस a का क्यूब, डिवाइड की शक्ल में ये वाली वैल्यू भी आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगी 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आपके पास 4 जो है 4 1 जार 4 होता है, और 4 9 जार क्या होता है आपके पास 36 होता है। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये x का स्क्वायर बच्चे इस x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज देखिए बच्चे आपके पास क्या बच गई, यहां से बच्चे आपके पास 9 बच गया, यहां से आपके पास x का क्यूब बच गया, और यहां से आपके पास बच्चे वैल्यू क्या बच गई, x का क्यूब माइनस a का क्यूब। ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ गई, q of x की आ गई, which is the required polynomial, that is your answer। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है the HCF and LCM of two polynomials is x plus a and 12x square into x minus a into x square plus a square। आपके पास बच्चे ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये आपके पास किस चीज की है, HCF की है। सेकंड वैल्यू ये LCM की है, उसने रिस्पेक्टिवली कहा ना बिलतरतीब ये वैल्यूज दोनों की है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट मालूम करना है टू पॉलिनोमियल्स का, यानी कि p ऑफ x एंड q ऑफ x का। तो हम बच्चे सॉल्यूशन के बाद इन वैल्यूज को यहाँ राइट करते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके पास HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस a आ जाएगा, और ये सेकंड वैल्यू आपके पास एलसीएम की है, तो यहाँ हमने बच्चे इसकी वैल्यू लिखी 12x का स्क्वायर इंटू आपके पास x माइनस a इंटू आपके पास है x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ राइट की। उसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी कि p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x को आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो बच्चे हमने यहाँ पे ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के दरमियान में, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल होता है p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x के। अब ये वाला तो प्रोडक्ट आप लोगों ने बच्चे मालूम करना है, ये तो यहाँ पे रहेगा एज इट इज। हमने एलसीएम की वैल्यू भी यहाँ पे राइट कर लेनी है और एचसीएफ की वैल्यू भी राइट कर लेनी है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास गिवन है। तो बच्चे सबसे पहले एलसीएम की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या आएगी, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 12x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू आपके पास x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सेंटर में बच्चे मल्टीप्लीकेशन की साइन है। एचसीएफ की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, x प्लस a यहाँ पे राइट हो जाएगी। अब बच्चे हम यहाँ पे देखें कि आपके पास ये x माइनस ए है, ये x प्लस a है, इनको थोड़ा सा हम तरतीब दे लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा बच्चे x माइनस a, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस a, और ये आपके पास एज इट इज राइट हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आपके पास यूज अपने किसको करना है कि a स्क्वायर माइनस जो बच्चे b स्क्वायर है ये हमने पढ़ा इक्वल होता है a माइनस b इंटू आपके पास a प्लस
बी। तो बच्चे आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू की जगह पे ये वाला फार्मूला जो लिखा हुआ है हम ये वाला अप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास ये फार्मूला क्या राइट हो जाएगा, 12x का स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज रहेगा। इसको हम बनाएंगे तो बच्चे आपके पास a में x है और b की वैल्यू में क्या है, a है। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर मतलब कि आपके पास x का स्क्वायर और माइनस बच्चे आपके पास b वाली वैल्यू यहाँ पे a है तो यहाँ पे a का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर एज इट इज आपके पास राइट हो जाएगा। ये हमने इधर राइट कर दिया। अब आपके पास बच्चे ये 12 भी एज इट इज रहेगा, x का स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। हम इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं बच्चे, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है और माइनस a का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, माइनस a स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास दोबारा से फिर वही वाली वैल्यू नहीं बन के आ गई यहाँ पे कि a माइनस बी और a प्लस बी। हम दोबारा से यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि यूजिंग आपके पास a स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है b स्क्वायर, ये इक्वल होता है आपके पास a माइनस बी एंड आपके पास a प्लस b। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करें, आपके पास 12x का स्क्वायर ये बाहर एज इट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास x स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है ये वाली दोनों में है ना, a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपके पास किसके इक्वल है, a स्क्वायर। आपके पास यहाँ नेगेटिव की साइन और b की वैल्यू क्या है, आपके पास a का स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर राइट हो गया। तो हमने यहाँ पे इस वैल्यू को लिख लिया। अब आपके पास देखिए बच्चे 12 भी एज इट इज है, x का स्क्वायर भी एज इट इज है, x की पावर 2 है, 2 के बाहर पावर भी 2 है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 2 जार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन, ये 2 2 जार भी क्या हो जाएगा, आपके पास a की पावर भी 4 हो जाएगी। ये बच्चे आपके पास वैल्यू किस चीज की निकल आई, p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। ये जो हमारे पास ये वैल्यू चलती आ रही थी यहाँ पे ये राइट होगी तो हमारी इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दैट इज योर आंसर। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।